ये लोकतंत्र की इतिहास के लिए काला अध्याय था, काला दिन था वो। अगर बीमार है तो उनकी पार्टी के लोग, सरकार में जो बैठे लोग हैं, उनकी समुचित इलाज करानी चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हम तो समाज के सभी वर्गों को एक करने में लगे हैं। हमारी पार्टी का नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसमें वो भी आते हैं, यदुवंशी भी हैं। इसके देश के निर्माण में, इस देश की बढ़ोतरी में हम सबका, उन सभी लोगों का योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए सबको एक करना है। आज जो मिलन समारोह रखा गया है, बड़े पैमाने पर पटना के बापू सभागार में रखा गया है, यदुवंशियों का मिलन समारोह। हमारे यहाँ सभी पार्टियों के लोग आ रहे हैं, सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग आ रहे हैं। सबका स्वागत है। और ये बड़ी सभा होने वाली है। आज बहुत बड़ा मिलन समारोह रखा गया है। 2024 की तैयारी तो नहीं है? देखिए, तैयारी में हमेशा भारतीय जनता पार्टी रहती है। 24 आवर, जिस दिन 365 दिन, जिस दिन चुनाव का बिगुल फूंक जाएगा, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता तैयार रहते हैं। जब चुनाव हो जाए, जिस प्रकार का चुनाव हो जाए, इसलिए तैयारी की कोई बात नहीं है। आप उस नज़रिए से देख सकते हैं, आप मीडिया के बंधु हैं, आप उस नज़रिए से देख सकते हैं कि अभी सम्मेलन हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ आप देखते होंगे, प्रत्येक महीने में हजारों लोग पार्टी ज्वाइन करते हैं। अलग अलग पार्टियों के, भिन्न भिन्न पार्टियों के, भिन्न भिन्न जातियों के लोग शामिल होते हैं। इसलिए मेरे पार्टी में कोई नया नहीं है ये सब। क्या लग रहा है, अगर यदुवंशी आपके साथ अगर आ जाते हैं तो फिर तेजस्वी का क्या हाल होगा? नहीं, अगर मगर की बात नहीं है। हमारी पार्टी में सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग हैं और सभी जातीय पार्टी के लोग हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ते जा रही है, विश्व की नंबर 1 पार्टी हो गई। कभी कांग्रेसी मजाक उड़ाते थे, ये 2 सीट वाले हैं। आज दुनिया के नंबर 1 पार्टी बन गई है। और दुनिया के नंबर 1 देश बनने में भारत लगा हुआ है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु बनाने में लगे हैं। भारत के 125 करोड़ जनता का आशीर्वाद उनके ऊपर है। सभी लोग आ रहे हैं, सबका स्वागत है। ये तो आज का जो क्षण है, ऐतिहासिक क्षण होगा। इतनी बड़ी संख्या में बिहार में लालू जी कहते हैं कि यदुवंशी एम और वाई मेरा है। आज पता चल जाएगा, दिखने को मिलेगा कि कितनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में लोग आ रहे हैं। आंखें खुल जाएगी, आंख पर जो परत है ना, वो फट जाएगा, हट जाएगा। यानी कि 2024 की तैयारी आप लोग कर चुके हैं और यदुवंशी को आप लोग अपने तरफ कर 24 की तैयारी में बहुत पहले से बैठे हैं। जिस पार्टी का नेतृत्व करता नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति होगा, उसके एक एक कार्यकर्ता हमेशा तैयार होते हैं चुनाव लड़ने के लिए। जब चुनाव का बिगुल बज जाए, अब तो चुनाव का बिगुल बजने वाला है। आप लोग कहते थे पहले चुनाव हो जाएगा, समय से चुनाव होगा, समय से सब कुछ होगा। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ ये इस देश की जनता लगी है, आतुर है, कब चुनाव का बिगुल बजेगा। इस बार 400 पार कराने वाली है देश की जनता। नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक जीत होने वाला है इस बार। भारतीय जनता पार्टी देश की ही नहीं, विश्व की ऐतिहासिक पार्टी बन गई है। क्या लग रहा है, नीतीश को अब तेजस्वी को कुर्सी दे देना चाहिए? अब नीतीश जी को किसको देना चाहिए, किसको लेना चाहिए, तो वो जाने। वो पलटी मारने के मास्टर हैं। और जिस प्रकार का स्वभाव इन दिनों उनका दिख रहा है, इससे लग रहा है कि नीतीश जी राजनीति के अस्त की ओर बढ़ रहे हैं, राजनीतिक अवसान की ओर बढ़ रहे हैं और अपने बड़े भाई के यहाँ चले गए हैं। संगति का असर है। नीतीश कुमार के मुख से कभी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं मिलता था, लेकिन जब से 1 साल से आप देख रहे हैं, विगत 1-2 महीने से जिस प्रकार के भाषा उनका बिगड़ा है, महिलाओं के खिलाफ जिस प्रकार से, महिलाओं के संदर्भ में जिस प्रकार से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है, ये लोकतंत्र की इतिहास के लिए काला अध्याय था, काला दिन था वो। और दूसरे दिन इस देश के, इस राज्य के वरिष्ठतम नेताओं में से एक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री इनसे सीनियर हैं,
उनको जिस तरह से अड़े तरे करने का काम किया, ये कहते हैं हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, दलितों को गले लगाते हैं। क्या यही तरीका है दलितों को गले लगाने का? एक राज्य के पूर्व मुखिया को इस प्रकार से अपमानित करने का? नीतीश जी शायद भूल गए हैं। नीतीश जी के संदर्भ में हम कई बार आपको बताए भी हैं, दो बातें उनके के लिए सूट करता है। एक तो या तो वो बीमार हैं या अधिक अभिमानी हो गए। अगर बीमार हैं तो उनकी पार्टी के लोग, सरकार के लोग में, सरकार में जो बैठे लोग हैं, उनकी समुचित इलाज करानी चाहिए। अगर अभिमानी हो गए हैं तो इस राज्य की जनता उनके समुचित इलाज करने वाली है। महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा इस बार। जिस प्रकार से महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं, दलितों को अपमानित कर रहे हैं, महागठबंधन का कोई नाम लेने वाला नहीं बचने वाला इस बिहार में। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।